चालू होता है। देखिए फास्ट समझे। देखिए अगर हम ए बराबर 45 डिग्री पुट करेंगे ना तो क्या होगा, tan ए का tan 45 का मान कितना होता है, एक और cot 45 का वो भी एक। तो यहाँ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एक एक दो। पूछ क्या रहा है, इसमें भी 45 रख दीजिए। तो tan 45 का मान कितना, एक का स्क्वायर, एक के स्क्वायर प्लस cot 45 का मान कितना, एक का स्क्वायर, एक के स्क्वायर। दो आंसर दो, समझे। वैसा मान रखिए कि उतना तो आना चाहिए। हाँ ऐसा कोई भी वैल्यू सोचिए जिससे कि मतलब कि सेटिस्फाई कर जाए इधर वाला। LHS नहीं पढ़े थे, LHS बराबर RHS, वही चीज करना, इधर रख के इधर सेटिस्फाई करना। ठीक। दूसरा देखिए, cos स्क्वायर x प्लस साइन x बराबर 5/4। तो यहाँ पे साइन x का मान पूछ रहा है, समझे। तो इसको कैसे बनाएंगे, वैल्यू पुट से भी इसको बना सकते हैं। इसमें सोचिए कि मतलब कितना हम इसमें पुट करेंगे जिससे कि 5/4 आ जाए। तो x बराबर 30 डिग्री पुट कीजिए। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। √3/2 तो स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा, प्लस साइन 30। साइन 30 का मान कितना, 1/2, 1/2। 4 3 + 2 5/4 आया, सर्टिफाइड हो गया। तो 30 यहाँ भी रख दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से बनाना चाहते तो बेसिक से भी बन जाएगा। ये समझ गया ना इसको, बेसिक से देखिए क्या होता है। फर्स्ट उस दिन बताए थे ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4। इसको उधर ले जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स ये प्लस में तो माइनस में होगा, साइन एक्स 1 माइनस कीजिए तो प्लस 5/4 माइनस 1 बराबर 0 होगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 4, 5 माइनस 4 1/4 होगा। ये 1/4 डायरेक्ट लिखिए बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 1/2 के होल स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे 2ab ऐसे लिखेंगे ना, इसको 2 1/2 के ये स्क्वायर होगा ना, तो 2a में क्या है साइन एक्स, बी में क्या है 1/2 कट के साइन एक्स हो गया। ये चीज आ गया है। तो अब देखिए इसको स्क्वायर खत्म, 1/2 साइन एक्स बराबर 1/2 है ना ये चीज। तो कौन अच्छा था, वैल्यू पुटिंग वाला। वैल्यू ठीक करो जी, ठीक हो। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर Q।
क्या बोले थे कि सेक कॉसेक में जीरो नहीं पुट करना है, खाली साइन कॉस रहे वो सब में जीरो पुट करना है, जिसमें इन्फिनिटी आए उसमें जीरो पुट, नहीं करना। जीरो और 90 पुट नहीं करना है। तो इसमें क्या पुट करेंगे? 45 डिग्री हाँ कॉसेक 45 रूट टू और 1/, रूट टू इसको सोल्व कीजिए। रूट रूट टू टू एलसीएम 2 माइनस 1 होगा। हाँ रूट टू तो चार चार के दो में दो दो में ठीक है। 1/√2 क्यू बराबर भी वही हो जाएगा, सेम चीज तो है। कोसेक का मान भी √2 माइनस कॉस का 1/√2। √2 एलसीएम नहीं पूछे तो 1, √2 गुने √2 2 माइनस 1 1/√2। अब क्या पूछ रहा है? अब ऑप्शन से इसमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा है ए में, पूरा ऑप्शन कहाँ चेक करें, जिस पे आएगा डायरेक्ट उस पे चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी में है क्या, p² इंटू क्यू के पावर 2/3 प्लस p² 2/3 बराबर 1। इसको अगर ई वैल्यू रखने के बाद अगर सेटिस्फाई कर जाए, 1 आ जाए, समझिए आंसर सही है। यही है। तो p बराबर कितना है? 1/√2। हाँ p बराबर भी 1/√2 और q बराबर भी 1/√2। ये दोनों का वैल्यू बराबर है। हाँ तो दोनों का वैल्यू बराबर है तो इस पे नहीं कुछ तो एक है पावर, हाँ इस पे भी एक है। हाँ तो मतलब जब दोनों बराबर है ही तो ये 3 हो जाएगा पावर इसका। हाँ हाँ तो 1/√2 है मान है, इसका पावर q हो जाएगा 2 और 1 3 पावर अगुने 2/3 प्लस ये भी 3 हो जाएगा 1/√2 पावर 3 इंटू 2/3 3 3 खत्म 1/2 प्लस 1/2 एक होगा, एक यहाँ है आ गया। इसका मतलब आंसर सही है। डी ही होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। समझे? फिर से बता। यहाँ पे वैल्यू थीटा बराबर 45 डिग्री पुट किया ना, 45 पुट किया, कोसेक 45 √2 साइन 45 1/√2 सेक 45 √2 कॉस 45 1/√2। इसको सोल्व किए 1/√2 1/√2। अब ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में जो पहले लगे कि नहीं यही आंसर मतलब लगेगा, बनाते बनाते वो अपने आप मतलब कि क्लियर होगा। जो लगे कि आंसर यही होगा पहले उसको चेक करेंगे। अगर उस सेटिस्फाई कर जाए तो आंसर, नहीं सेटिस्फाई करेगा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अगर वो भी नहीं करेगा तीसरा ऑप्शन, वो भी नहीं करेगा चौथा। 4 गो में एगो तो करवे करेगा, जो करेगा वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा और कितना है 12.5 और पूछ रहा है क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। उसका वैल्यू वही हो जाएगा। नहीं वही नहीं होगा, नहीं होगा। जब प्लस में रहे माइनस में पूछे तो इसका इन्वर्स हाँ 1 में हो जाएगा। उल्टा, हाँ। समझे? ये प्लस में माइनस पूछेगा तो उल्टा, आई जैसे माइनस में रहेगा तो कौन ई अगर माइनस में रही प्लस में पूछे तो फिर उल्टा। जैसे कितना है 12.5 है ना, हाँ तो 12.5 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5/2 2 × 5 = 10 25 बचे 25/2 तो इसका मान हो जाएगा 2/25 25। अब इसको सोल्व करने के लिए हमको मतलब काटने में लग रहा है कि दिक्कत होगा, तो इसको 100 कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए 100 8/100 बस 0.08 आंसर। हाँ वो भी देता है उसके 0.08 नहीं वही आंसर है होगा। हाँ 0.08 है ये बी नंबर ऑप्शन। परीक्षा में प्लस पूछा में है। कैसे देखिए इन्वर्स कैसे होता है ये भी देख लीजिए। जैसे सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे ना उस दिन फॉर्मूला ये हाँ? इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या दे रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान दे रहा है 12.5 तो यहाँ 12.5 रखेंगे। हमको पूछ रहा है किसका मान सेक थीटा माइनस tan थीटा तो सेक थीटा माइनस tan थीटा है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 चल जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/। बराबर 1/12.5 हो गया ना? बस वही चीज़ है। अगर डायरेक्ट आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट इन्वर्स कर लिया इतना अलजेब्रा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है ये बेसिक हो गया ना। हाँ ये सब 10th में इतना लंबा खींच के बनावल जाता है 2 नंबर 3 नंबर मेरे पास क्या है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 पूछ रहा है क्या tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 8। इसमें अगर रिलेशन क्या क्या होता है फार्मूला बताए थे ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अगर कोसेक में का फॉर्म में ही दे दे और कॉट में पूछ दे सेम पावर सेम रहेगा तब ठीक है। अगर कोसेक दे के कॉट पूछे कॉस दे के साइन पूछे वही पूछेगा ये सेक दे के tan पूछे तो जो मान यहाँ है वही आंसर हो जाएगा इसका। जो वैल्यू रहता है वही आंसर कैसे आएगा वो बताते हैं। देखिए इसमें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं ना। हाँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3 होगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या बताए थे ना अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 बराबर क्या होगा tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब देखिए इसको गुना कीजिए tan 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा हाँ tan 4 प्लस tan 4 थीटा बराबर 3 उसी का मान पूछ रहा है। इसी का मान पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा 3 आ गया। यही चीज़ अगर याद रखिएगा तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। सेक का फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे तो आंसर पूछेगा tan में और पावर देखेगा कि हमेशा सेम रहना चाहिए 4 यहाँ है तो यहाँ भी 4 यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। फिर कॉट में पूछेगा यहाँ अगर कॉट देगा तो यहाँ कोसेक पूछेगा अगर कोसेक देगा तो कॉट पूछेगा यहाँ tan देगा तो सेक पूछेगा साइन देगा कॉस पूछेगा कॉस देगा साइन पूछेगा बस। जिसमें ज़्यादा डाउट रहा है ना वो लिख लीजिए और घर रूम जाने के बाद देखिए उसको बनाएंगे इसको। क्या देखिए वही है cot 4 थीटा cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 बताइए आंसर 2.2 उतने नहीं तो सब कुछ है ये वो बना दिया है ना बस वही आंसर हो जाएगा।
अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं इसको। कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2.2। इसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर। फॉर्मूला बताए थे ना। कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 कोसेक प्लस स्क्वायर 1 थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। बराबर 2.2। अब देखिए गुना हो जाएगा। गुना होगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक 4 थीटा माइनस माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। इसी का वैल्यू पूछा था। यही पूछ रहा था। समझे? दस से बताइए जी। 10 के बारे में बताइए। क्या बोल रहा है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। पूछ क्या रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। इसका इन्वर्स होगा। नहीं, स्क्वायर है। स्क्वायर कहाँ दिले? पूछने का है ये। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए इसे। तो प्लस के ना लिखते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। उधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक a प्लस बी का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर ए थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू इंटू कॉट कॉट थीटा बराबर 25। उस दिन बताया था कि इनवर्स में अगर इंटू में रहे तो 1 हो जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये कैसे होगा? ये देखिए, tan थीटा गुना कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। 1। tan से tan का tan से tan खत्म, एक बचा, बस वही चीज। और इसी में अगर साइन में भी रहेगा तो साइन इंटू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसका उल्टा फिर कॉस और क्या रहेगा? कॉसेक कॉस और सेक थीटा। बराबर। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25। 2 जाएगा, क्या बचेगा? 23। प्रश्न का उत्तर। ठीक है, मिटा दें। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3.2। पूछ रहा है सेक थीटा का मान, बताइए। बताते हैं, बनाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे तो डायरेक्ट
इन्वर्स बताया ना भैया कि इन्वर्स होता है माइनस में, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा और क्या होगा, इसको देखिए 32/10 लिख सकते हैं, मतलब 16/5। अच्छा 3.2 था, 16/5 वैल्यू कितना था? तो इन्वर्स यहाँ लिख सकते हैं 5/16। पूछ किसका रहा है? सेक का कट जाएगा ये 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर 16/5 प्लस 16/5 प्लस 5/16 एलसीएम 16/5 80 16 कितना हो जाएगा? 256 का 16/5 80 25 कितना 281 होगा। 50 20 70 6 5 11 2 गुना हो जाएगा 8 दूनी 16 160 होगा। 16 गुना 10 16 से इसमें भाग दीजिए एक बार में, कितना बच जाएगा? 16 10 26 12 121 16 7 112 और नीचे 10 बच रहा है ना, पॉइंट आ जाएगा यहाँ। काट लो पूरा का पूरा काटेंगे खैर, इतने पर हम अब एकदम पूरा सॉल्व करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सेट कीजिए। 10 जाके यहाँ पे होगा ना, पॉइंट आएगा। अगर आगे भी हम बढ़ते हैं तो यहाँ के बाद एगो पॉइंट आएगा ना जी। अगर आगे बढ़ेंगे तो, कारण यहाँ तो कट नहीं रहा है तो इसके लिए हम पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। और जब यहाँ के बाद कुछ भी आएगा, ठीक है, और यहाँ के बाद जब कुछ आ रहा है और ये 10 मेरा पहले से नीचे है तो फिर उसके लिए एगो पॉइंट हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, 7। बाकी कुछ भी रहा है इधर। बाकी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दे रहा है तो 1.75625 वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिटा था। हाँ मैथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा रहेगा, उतना फास्ट बना भी पाइए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा इसी बताइए तो इस पे क्या पुट करेंगे कि मतलब कि 0 आ जाएगा? कौन सा एंगल? थीटा 45 ठीक ठीक है। थीटा 45 पे दोनों बराबर होता है जी, ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, कट के 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए आगे क्या पूछता है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर 12। यही पूछ रहा है। तभी देखे ना कि कितना पर ये बराबर हो रहा है। थीटा 45 थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ पे। 1/√2 है ना, 1/√2 के पावर 4 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, जैसे 1/√2 1/√2 का 1/√2 4 दूरी इसको गुना कीजिएगा तो 1/4 ना आएगा। 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, 1/4 प्लस उसका भी हो जाएगा 1/4, इसका भी 1/4। इसका बताइए। उसका भी नहीं 45 है वो 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4 1 + 1 + 4 6/4 3/2 यही है आंसर। अगला देखिए, cot 4 थीटा cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 3.6
कोसेक फोर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आंसर बताइए। कोसेक फोर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर what? उसका ही इन्वर्स हो जाएगा। बताइए। उल्टा नहीं, मान उल्टा हो जाता जी। उल्टा कैसे नहीं, इसमें वही होगा? वैल्यू हो जाएगा। 4 हाँ 4 2 हाँ 2 ये था कॉट कॉट का Cot। रिलेशन कोसेक से होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर हाँ। थीटा बराबर 1। तो जब ये है तो सेम आंसर होगा वही 3.6। वैल्यू। बाकी देखिए कैसे होता है। कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, फार्मूला बताए थे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा 4 हो गया। कोसेक फोर थीटा हाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू पूछ रहा है। बराबर 3.6 था नहीं इधर भी, 3.5, उसी का वैल्यू आंसर आ गया। यही आंसर है। ठीक है, मिटा दें। अब रे तो जी हम्म, अब रे तो पहले बताइए बनेगा 2-3 बार करेंगे तो हम मोबाइल बस अब तो 3-4 को बता क्या क्वेश्चन बताए हैं अभी? को बताइए तो 5-6 को बोल 10 को बता दो 10 को हो गया, रहने दीजिए, छोड़ दे आई। छोड़ दीजिए। ठीक है।